आजकल विकासनगर में ड्रग का कारोबार काफी बढ़ गया है। अरे बोल। तेरी यादों के घने साए से उलझी हुई है राहें मेरी। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। तो आज मेरे साथ शान बादशाह जी मौजूद है। तो शान बादशाह जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपने जो वेब सीरीज आप लोगों की लॉन्च हुई है, बनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। किस तरीके से आपके माइंड में ये चीज़ें आई? देखो सर, आजकल आपने देखा ही होगा, आप कहीं भी आते हैं, लोग नशे में, बच्चे नशा कर रहे हैं। स्कूल में जाओ, बच्चे जो है स्कूल से टपते हैं, बंक मारते हैं, सीधे जाके देखते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं पेपर में कुछ लेके सुन रहे, कुछ कर रहे, ये सब। तो आपने देखा ही होगा कि आजकल हमारी युवा पीढ़ी किधर की साइड जा रही है। तो मैंने देखा कि मेरे को लगा कि कुछ हमें ऐसा जो है जनता को दिखाना चाहिए कि भाई आजकल मार्केट में हो गया है। मैंने देखा है, कुछ देखे मैंने जो है ना अच्छे मतलब फैमिली वाले पीपल हैं, वो बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं। क्या उनको कभी ये नहीं लगता कि उनके बच्चे भी खरीद के कर रहे होंगे कहीं से? तो मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। बच्चे देखे वो क्या कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, कहीं से चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद स्मैक खरीद रहे, स्मैक खरीद के नशा कर रहे हैं और घर में कलेश हो रहे हैं, किसी का कोई मर्डर कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, अभी भी एक हुआ है, आपको बताइए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मेरे को लगा कि हमें कुछ ऐसा एक मार्केट में कुछ इस तरह की चीज़ लेके आनी चाहिए लोगों के सामने, जो कि लोगों को बताए कि हमारे मार्केट में ये चल रहा है। और जब हमने विकासनगर सीज़न 1 किया, सीज़न 1 में जब हमने ड्रग्स का थोड़ा बहुत दिखाया, तो उसके बाद मैंने देखा कि कई जगह पर रेट ऐसी बढ़ी है कि हमें मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी मूवी ये काम कर देगी। हम पर हमारी मूवी ने कर दिया। मतलब कि पुलिस वालों को एक्शन करने का मौका मिला और उन्होंने कहीं छापेमारी की और कई लोगों को पकड़ा भी। लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि फिर भी अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये तभी हटेगा हमारी जड़ों से जब तक के लोग ये नहीं समझ लेते कि हम जो बेच रहे हैं, कल के दिन हमारे बच्चे भी इसको खरीद के करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से मैंने कॉन्सेप्ट उठाया, मैंने मूवी बनाई और वो मूवी को बहुत प्यार मिला। इस मूवी का आखिर पूरा नाम है क्या? थोड़ा सा देखो, पहला इसका एक हमने चैप्टर बनाया था, उसका नाम था विकासनगर फाइल्स, जिसका सीज़न 2 अभी पेंडिंग है। देखिए, विकासनगर फाइल्स का जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने मूवी से रिलेट कर दिया क्योंकि ये मूवी हमारे विकासनगर पे आधारित है। हमारे विकासनगर में चल क्या रहा है उस पर आधारित है। तो वैसे तो हमने उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाया है, बट वो थोड़ा एंटरटेन करने के लिए है। पर जो एक्चुअल उसकी स्टोरी है, अगर आप उसको देखें तो वो हमारे जो मतलब ग्राउंड जीरो है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो वहीं से हमने उसका नाम विकासनगर, फिर हमने सोचा विकासनगर के साथ में कुछ और कॉम्बो होना चाहिए, तो हमने उसका नाम कर दिया विकासनगर फाइल्स। फिर मैंने अभी जो नया उसका चैप्टर लॉन्च किया है, वो अलग थ्योरी है विकासनगर फाइल्स सीज़न 1 से। वो असल में पहले वाली जो थी 2 भाइयों की स्टोरी, इसमें हमने एक जो लिया है, एक इंस्पेक्टर है के.एस. चौहान, जिसमें मेरा छोटा भाई प्ले कर रहा है जिस रोल को, और एक उसमें जो ड्रग डीलर है वो हमने लड़की रखी है। क्योंकि मैंने देखा कुछ लड़कियाँ भी आजकल ड्रग सप्लाई करती थी, औरतें देखी है बहुत सारी ऐसे। तो मैंने इसलिए एक लड़की को ये रोल दिया और उसका नाम रखा हमने द एडिक्शन। तो आप उसको एंजॉय जरूर करेंगे मूवी को। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से मिली कि मुझे इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, या मैं इस तरह की मूवीज जो है बना रहा हूँ? नहीं, वैसे तो मेरे दिमाग में थीम बनती रहती है, मैं लिखता रहता हूँ कभी कभी स्टोरी। तो कुछ मेरा कुछ एक हमारे साथ त्यागी जी, उनका सपोर्ट और ये सब मिला के उनके कुछ आइडियाज़ उनके आ जाते हैं, वो शेयर करके वापस कर लेते हैं। और अच्छा, तुम्हें आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वेब सीरीज़ के? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको देखें कि वो किस उसमें वे में जा रहे हैं, और अपने आसपास भी देखें। अगर कोई ड्रग्स वगैरह का कोई डीलर है तो उसकी रिपोर्ट करें, उसको
सपोर्ट ना करें बिल्कुल भी, इस पर एक्शन लें, अपने घर से शुरू करें, तभी आप बाहर इस चीज़ को रोक पाएंगे। सबसे पहले मैम आप बताइएगा। मेरा नाम जैस्मिन नेगी है और मैं हिमाचल से हूँ और द एडिक्शन में मेरा रोल है रानी का, जो एक रिवॉल्वर क्वीन के नाम से फेमस है और वो सबको ड्रग्स देती है। और मैं विकास फाइल द एडिक्शन मूवी में पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, जो मतलब नशे के बिल्कुल खिलाफ है। बाकी आप मूवी में देखिएगा। मेरा नाम कनिका प्रजापति है, मैं काफी रहती हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? इंटरेस्ट तो बचपन से ही था। हम लोग जैसे बच्चे होते थे तो टीवी देखते थे, उनको देख के ये इंटरेस्ट आया कि हम लोग भी किसी दिन टीवी पे आएंगे। बट हमें ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग इतनी ऊंचाई हासिल कर लेंगे। और हाँ, हमें ये पता नहीं था कि विकास नगर पे या उत्तराखंड पे हमें ये सब इतनी अच्छी फाइल बनाने को मिल जाएगी और नशे के खिलाफ हम ये सब कुछ कर पाएंगे। तो क्या आपने पहले से सोचा था कि जनता का इतना प्यार हमें मिलेगा या हम भी बड़े पर्दे पर आएंगे? नहीं, हमें पहले से पता नहीं था। हमने स्टार्टिंग बहुत छोटे से करी हुई है, बिल्कुल जीरो से करी हुई है हमने स्टार्टिंग। हमें ये पता नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी, लोग हमें इतना अच्छा प्यार देंगे, इतना सारा। मैं पहले सॉन्ग में काम करती थी, तो मेरा एक को आर्टिस्ट था मेरे साथ और उसने मुझे इसके बारे में बताया और हम लोग मीटिंग के लिए गए और बस हम वहाँ पे मिल गए। तब से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। तो आपको पता था कि मुझे ये रोल मिलेगा? नहीं, पहले तो मुझे नहीं पता था, बट हाँ बाद में जो सीज़न 1 था उसमें मैंने एक सेकंड रोल करा था। बट इसमें मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रोल मिलेगा, जो लोगों का भी मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है। आपको कैसा लगता है ये रोल आपको करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रोल करके। मतलब मुझे ये, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा रोल करूँगी, लोगों से इतना प्यार मिलेगा। बट मुझे ये रोल करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और लोगों का प्यार बहुत अच्छे से। क्या आगे भी आप इसी तरीके से काम? बिल्कुल जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको मेरा रोल मिला है, क्या लगता है कि जब शरीर पर वर्दी हो? सर, वो अपने आप में एक अलग ही फीलिंग आती है। वो मतलब जैसे प्राउड फील करता है बंदा अंदर से ना। भाई ने जो प्रोडक्शन हाउस खोला तो 2017 में मेरा पहला गाना लॉन्च हुआ था, तो भाई ने उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उसके बाद मैं जॉब करने लगा था, फिर मैंने जब जॉब छोड़ी तो भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो शान भाई ने ही मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ रोल को। आपका मानना है कि आपको जो ये प्रेरणा जो मिली है वो आपके ब्रदर की वजह से मिली है, तो आगे भी आप इसी चीज़ में बने रहना चाहते हैं या मतलब कुछ नया आपने सोचा है? सर, मतलब मैं भाई के साथ सीख भी रहा हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं कुछ ऐसा करता रहूँ जिससे कि मैं लोगों की नज़र में बना रहूँ। अच्छा, जो ये वेब सीरीज है इसका प्लान किसने किया था आखिर कि इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए, जबकि समाज के अंदर नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है? ये आइडिया शान भाई को ही आया था, कुछ मतलब नशे को लेके एक वेब सीरीज़ बनाई जाए। तो उस टाइम तो मैं सीजन 1 जब हुआ था तब मैं जॉब कर रहा था, तब तो मैं उसमें कोई हाथ नहीं बढ़ा पाया भाई का। लेकिन सीजन 2 में भाई ने बोला कि मेरे साथ, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था, तो भाई ने बोला कि तुम मेरे साथ ही काम करेगा और सीखेगा भी, बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं और मतलब चांस भी देते हैं मेरे को आगे बढ़ने का। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, पहले में और अब में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? सर, पहले में और अब में तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना बहुत शौक था बचपन से ही कि मैं चाहती थी कि मुझे किसी मूवी में काम करने का मौका मिले। मैं पहले मॉडलिंग या डांसिंग वगैरह भी छोटे छोटे शूट जो थे वो मैं किया करती थी, बट फिर श्याम सर हमें मिले, उन्होंने हमें बताया, तो फिर मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अब आप कहीं अगर जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अब आपको लगता है कि कुछ चेंजिंग मेरे अंदर है, ऐसा कुछ फील? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है। तो अगर आपके परिवार वाले भी ये चीज़ें देखते होंगे तो उनको क्या मैसेज? सर, मेरे परिवार में तो बहुत खुश होते हैं
जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को तो सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और बस अपना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कितनी आप लोगों को इस वेब सीरीज में काम करने का मतलब मेहनत कितनी करनी पड़ी है? सर मेहनत तो करनी पड़ती है, हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बट साथ सर जो हमारे हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जहाँ हमारी गलती हुई है उन्होंने हमें बताया कि तुम हमें मिस्टेक कर रहे हो, इसको थोड़ा ठीक करो, तो हमने उस चीज़ पर काम किया है। तो अंत में आप सभी लोगों का मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो आप जनता को? मैं जनता को सर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी तो हमने द एडिक्शन फाइल्स हमने जो बनाई है उसमें जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लाइक भी हमें बहुत ज़्यादा मिला है और अपना प्यार भी उन्होंने दिया है। और आगे भी मैं जनता से यही चाहूँगी कि हम इसके बाद भी हम जो मूवी बनाएंगे उसमें भी वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आप तीनों ही कलाकारों से जानना चाहूँगा और समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे नशे की तरफ जो है युवा साथी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस पर जो है अंकुश किस तरीके से लगाया जाएगा? आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे हर कोई नशे में पड़ा मिलता है, हर कोई आजकल नशा कर रहा है। छोटा बच्चा, इनफैक्ट छोटे से छोटा बच्चा, लड़कियाँ भी अभी नशा करने लगी। तो हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग ने ये सोच के ये वेब सीरीज़ बनाई है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा माँ बाप को भी सपोर्ट मिले। माँ बाप ये सोचे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, एक बार ये पूछे कि। अच्छा, अभी हमारे सुनने में आया है कि आप लोगों का कोई सॉन्ग भी रिलीज हुआ है। ये सॉन्ग जो है वो उत्तराखंड का पहला VFX सॉन्ग है, पहला VFX किया हुआ है इसमें। सॉन्ग का नाम है तेरी यादें और ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। आप एक बार उसे जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बस एक बार आप हमें अच्छे से सपोर्ट कीजिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत DCB न्यूज़। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नाम पुष्पेंद्र त्यागी है और करीब 1984 से मैं स्टेज और कलाओं से जुड़ा हूँ। सर, ये प्रेरणा या आपको ये शौक मतलब कैसे उत्पन्न हुआ? मतलब क्या आपने सोचा इसके बारे में? समाज की जो दुर्बलताएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वही आदमी को एक प्रेरणा देती है, एक कंसेप्ट देती है कि इसके विषय में कुछ किया जाए, क्योंकि वो एक अनुभव उसके पास होता है उस विषय में। कैसे आपने शुरुआत की? शान जी से परिचय हुआ और उन्होंने एक वेब सीरीज वो बना रही थी, विकास नगर फाइल। उन्होंने इसमें मुझे काम दिया, तो जो भी मेरे लायक थे मैंने कोशिश की और उसके बाद पुनः उन्होंने उसकी एडिक्शन विकास नगर फाइल्स, और इस बीच हमने प्लान किया एक और फिल्म का, द वॉइस ऑफ जनरेशन। सर, जैसे सूत्रों के माध्यम से हमें थोड़े से बहुत जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका जो बालक है वो भी मूवीज में आ रहा है, तो उस पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या आपको देख के उनको भी कहीं ये भी कह सकते हैं। और जो एक संस्कार वाली बात होती है ना, संस्कार एक्चुअली कोई टैबलेट नहीं है। संस्कार मीन्स जहाँ आप रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, उसका एक इमिटेशन होता है अननोइंगली, उसका वातावरण का प्रभाव आपको पड़ता है। मेरा मानना तो ये है कि क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, हमको तो चाहिए बाहर वालों के लिए भी ये उत्तराखंड एक दूसरा स्विट्जरलैंड। मैं तो कहूँगा दूसरा नहीं है, पहला स्विट्जरलैंड। दूसरा इसलिए क्योंकि पहले किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी लोकेशंस है, भरी पड़ी है, बस खोजने की। और एक वो कहते हैं ना कि कैमरे की आंख होनी चाहिए जो पहचान करे, पारखी आंख की लोकेशंस कहाँ अच्छी। और हमने इसकी शूटिंग उत्तराखंड के विकास नगर में ही। आजकल विकास नगर में ड्रग का कारोबार काफी बढ़ गया है। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।